नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका सभी का स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। मैम, तो आज का सवाल मेरा ये रहता है, जो आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है और बहुत चर्चाओं में भी है, कि जो हमारा प्राचीन समय से हवन होता आ रहा है, तो हम सुन भी रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि उसको करने के बाद हमारी जो सोसाइटी है उसमें पोल्यूशन फैल रहा है, या फिर हवन हमारी सोसाइटी को पोल्यूट कर रहा है। तो आप क्या जवाब देना चाहते हैं उस बारे हाँ, में? हवन एक्चुअली ये सारी चीजें ना मतलब एक मेरे हिसाब से ये बेवजह बेबुनियाद है ना। हर चीज ऐसे ही लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, हम्म। क्योंकि हवन जो है आज से नहीं किया जा रहा है ना, एंशियंट ओल्ड है। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ एक हमारा यूट्यूबर है मिस्टर राठी, है ना। हम्म। वो बहुत ज्यादा ऐसे ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे भी किया था। मैंने उसका पहले आंसर दिया है, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, ऐसे ही हवन भी ऐसा नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पे ये अगर मैं बोलती हूँ कि हवन क्या है, हवन है प्यूरिफिकेशन, एनवायरमेंट का प्यूरिफिकेशन है विद यूज ऑफ हर्ब्स। हम्म। हर्ब्स जो है, जो हमारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उनकी, और बैक्टीरिसाइडल हैं, एंटी फंगल हैं, वो जितनी भी आप देखोगे उसमें हम लोग मेडिसिन लेके आते हैं, वो सारी चीजें हैं। वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट में जो भी फंगल लोड है या ऐसे सारी चीजों, माइक्रोबियल हम उसको बोलते हैं, माइक्रोबियल लोड है उसको कम करता है ना। उनकी भी वीडियो मैंने भी देखी है, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि करके उनके सारे आंसर करने के लिए। सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि इसका कहीं पे मेंशन नहीं है हम्म। कि ये पुराना है, प्राचीन नहीं है, और हम्म। इसका कहीं पे उनको मेंशन नहीं मिलता। मेंशन। तो मैं यहाँ बताऊंगी कि हमारा जो आयुर्वेद में, जैसे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय, जो हमारे तीन मेन जो हमारे ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उन तीनों में ही इसका रेफरेंस मिलता है। और यहाँ पे मैं ये इनके रेफरेंस क्या, इनके पेजेस भी मैं बता देती हूँ कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान है इनका, और इसके चैप्टर जो है 23rd चैप्टर है, और उसका पेज जो है 768 पेज में इन्होंने पूरा मेडिसिन का भी मेंशन किया हुआ है कि किन किन मेडिसिन में हमें अपने घर की, और उस टाइम पे क्योंकि ये जो आजकल जितने भी आप देखोगे अ, कहीं पे भी हम क्लीन करने के लिए जो भी स्प्रे करते हैं जी। वो सब सिंथेटिक है। जी। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे जितनी भी सारी चीजें हैं, उनको उनका धुआं यूज करते थे, मेडिसिन की, हर्ब्स का धुआं यूज करते थे, सो दैट वहां पे कोई भी ऐसी चीज बैक्टीरियल या वायरस लोड ना रहे। और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 38 चैप्टर में इसका वर्णन है, और सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान सेकेंड चैप्टर में 46 उसका श्लोक है। आप वहां जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं कि कितने साल पहले से ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और उस टाइम पे हर सूतिकागार एवं यहाँ पे सर्जरी होती थी। आप सब लोगों को पता है कि सुश्रुत जो हैं वो सबसे अच्छे, सबसे पहले सर्जन माने गए हैं सुश्रुत जो हैं। और उस टाइम पे जो वो सर्जरी जहाँ पे करते थे, वहां पे वो जो क्लीन करते थे, वो क्लीन भी इन्हीं हर्ब से करते थे। तो इन सब चीजों का मेंशन वहां पे है। और दूसरा आ जाता है कि इसमें जो जो बोलते हैं कि ये है कि अगर हम लोग जो फ्यूम्स निकलते हैं, वो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन यूज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इनको ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो हर चीज को, जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग, यहाँ पे एक मेंशन ये भी मैं करना चाहूंगी कि जब हम किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, तो हमारी वो रेस्पिरेशन दूसरे को जिंदा कैसे कर देती है, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जी। देते हैं। तो ऐसे ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ही तरह की होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस भी होती है तो वो इतने रिच होती है कि वो जितने भी मेरे, अगर इन्होंने रिसर्च करी होगी, तो जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करनी है। हम्म। वो जब एनरिच्ड होती है इतनी प्रॉपर्टी से, तो वो इंसिकेट करती है फोटोसिंथेसिस, और वो और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए उसको फोर्स करती है हम्म। ना। तो क्योंकि कंज्यूम तो इसी एनवायरनमेंट में होनी है, तो वहां पे वो जाके इफेक्ट कर देती हैं। तो ऐसे नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा खराब ही करती है। हम्म। तो अगर नहीं होगी तो पौधे कहाँ से लेंगे, जी। और कहाँ पे उनका वो सारा
उन्होंने उसको न्यूट्रिशन में भी कन्वर्ट करना है, उन्होंने उसको अगर उसका फ्रूट बेरिंग है तो फ्रूट में भी उन्होंने कन्वर्ट करना है। तो इसका यहाँ पे, और फिर ऐसे थोड़ी है कि लोग मतलब पूरा ढेरी जला रहे हैं। तो हर चीज रेशो में यूज करी जाती है। हर चीज जब हम लोग मात्रावती यूज करते हैं तो वो उसको पॉल्यूशन नहीं कहते। उससे ज्यादा तो जो आग लग जाती है जंगलों में, इतनी लंबी आग लगती है, वो पोल्यूट करती है। हवन में तो मेडिसिन होती हैं जो उसको प्योरीफाई कर देती हैं। तो आप ऐसे ही किसी चीज को उठा के ऐसे कंडेम नहीं कर सकते ना। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है फिर इसकी कि इसको अब मैं बता रही हूँ कि मैं इस पे 2014 से काम कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, जो 4-5 साल से या 10-10 20-20 साल से प्रॉब्लम में होते हैं। तो वो प्रॉब्लम में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आसपास एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है। तो जब तक आप अपना ऑरा चेंज नहीं करोगे, जब तक आप अपना एनवायरनमेंट नहीं साफ सुथरा करोगे, आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं एक जगह पे, यहाँ पे अगर मैं बैठी हूँ और मैं बीमार हूँ तो मेरे आसपास एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसमें से मैं चाह के भी नहीं निकल पाती।